नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल वाइब में आपका स्वागत है। शिव जी का 5वां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में है। इसका नाम है केदारनाथ। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। केदारनाथ मंदिर को लेकर हिंदुओं में कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यह मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है और महज 6 महीने ही यहाँ भक्त दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जब मंदिर बंद रहता है उस समय भी मंदिर के अंदर दीपक खुद ब खुद जलता रहता है। आखिरी कौन उन 6 महीनों के दौरान मंदिर के अंदर पूजा करता है? ऐसी ही इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य शिव पुराण में बताए गए हैं। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले रहस्य। केदारनाथ जहां आरंभ और अंत एक साथ आकर मिलते हैं, जहां भगवान शिव के होने का एहसास मिलता है, जहां दुखी मन को शांति मिलती है और मुक्ति के द्वार का मार्ग आरंभ होता है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है। जो मनुष्य केदारनाथ की यात्रा भाव से जा रहा है और मार्ग पर चलते समय किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ की महिमा सिर्फ इतनी ही नहीं है। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य केदारनाथ के दर्शन करता है और वहां मौजूद कुंड का जल पान करता है, वह भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाता है। आइए उस केदारेश्वर भगवान शिव के परम धाम केदारनाथ के उन रहस्यों को जानते हैं जो जीव आत्मा को मुक्ति प्रदान करता है। जाने केदारनाथ के अनकहे रहस्यों को जानते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यहीं रहें ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। ये बात सुनकर शिव जी ने कहा कि अब से वे यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। मंदिर के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे और इसके लिए वह भगवान शिव की खोज करने हिमालय की ओर गए। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। बाकी सारे पशुओं को उनके पैर से निकल गए, पर नंदी रूप में मौजूद भगवान शिव नहीं गए। इसके बाद भीम ने नंदी को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगा। तब भीम ने नंदी का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव की यहाँ नंदी की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। जब भगवान शंकर अंतर ध्यान हो रहे थे तो धड़ का ऊपरी हिस्सा काठमांडू पहुंच गया, जो आज पशुपतिनाथ के नाम से मशहूर है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में, भगवान शंकर की जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ को लेकर एक अन्य मान्यता यह भी है कि जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो तब असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके बाद शिव नंदी के रूप में प्रकट हुए और असुरों का सींगों और खुरों से नाश कर दिया। इन असुरों को भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। केदारनाथ का नाम कोदारम से ही पड़ा है। जहां से केदारनाथ की जब यात्रा आरंभ करते हैं तो वहां गौरी कुंड स्थित है। गौरी कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। यहाँ स्नान करने के बाद ही केदारनाथ की यात्रा आरंभ होती है। इस कुंड को लेकर मान्यता है कि इस कुंड के पास माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उस समय देवी पार्वती के लिए ही यहाँ गर्म पानी स्रोत प्रकट हुआ था। इसलिए यहाँ का नाम मां पार्वती के नाम पर
गौरी कुंड पड़ा। केदारेश्वर मंदिर 3 भाग में बटा है। गर्भगृह, मध्य भाग, सभा मंडप। अब गर्भगृह में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। ज्योतिर्लिंग के आगे के हिस्से पर भगवान गणेश के साथ मां पार्वती का श्री यंत्र भी स्थित है। ज्योतिर्लिंग पर देखने पर ऐसा लगता है कि वहां प्राकृतिक रूप से यज्ञोपवीत जनेऊ अंकित देखा जा सकता है। साथ ही पिछले भाग पर प्राकृतिक स्फटिक की माला देखी जा सकती है। यहाँ हजारों वर्षों से दीपक जल रहा है। जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है उस समय भी यह दीपक अपने आप जलता रहता है। मंदिर में अंदर 4 विशालकाय स्तंभ भी हैं, जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इनके पीछे से परिक्रमा करनी चाहिए। केदारनाथ मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है तो उन 6 महीनों में भी दीप अपने आप जलता है। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में देवतागण यहाँ पूजा करते हैं, यानी मंदिर 6 महीने मनुष्यों के लिए खुला रहता है और बाकी 6 महीने देवताओं के लिए। आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।